हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टर्म समझने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन दोनों को ही हिंदी में लाभ कहा जाता है, दोनों का मीनिंग लाभ लिया जाता है, लेकिन दोनों में बेसिकली कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? और कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज गेन, तो इस टर्म्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो सबसे पहला वर्ड हम समझते हैं प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? Profit is actually excess of total revenue over total expenses of a business relating to an accounting year. क्लियर है? माना किसी बिजनेस की किसी अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो टोटल रेवेन्यू रिसीव हुई है, टोटल आगम रिसीव हुई है, उसमें से उस साल के जितने भी टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं उनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो उस बिजनेस का उस अकाउंटिंग ईयर के दौरान क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। मान लीजिए ईयर 2022 के दौरान किसी भी बिजनेस को 2,40,000 की क्या हुई है? टोटल रेवेन्यू रिसीव हुई है ना, आगम रिसीव हुई है। अच्छा, उसमें से माइनस करेंगे उस साल के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 2,00,000 रुपीज एक्सपेंसेस हुए हैं ना। तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा 40,000 उस अकाउंटिंग ईयर के दौरान। क्या कहलाएगा? 2022 के दौरान इस बिजनेस का क्या कहलाएगा? टोटल प्रॉफिट कहलाएगा। इस टोटल प्रॉफिट को ओनर की कैपिटल में क्या किया जाता है? जोड़ के दिखाया जाता है। इसलिए अगर किसी भी साल के दौरान प्रॉफिट होता है तो उससे क्या होता है? ओनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। ओनर ने जो उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कैपिटल लगा रखी है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मान लीजिए ओनर ने किसी भी बिजनेस के मालिक ने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उस बिजनेस में, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी कैपिटल कहलाएगी। और उस साल 40,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,40,000 कैपिटल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को ओनर की कैपिटल में जोड़ के दिखाया जाता है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स सोल्ड। यानी कि किसी भी बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं उनसे जो अमाउंट रिसीव होती है वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। या माल बेचने से जो अमाउंट रिसीव होती है वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। और एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स टू जनरेट रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि किसी भी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज को चलाने में जो कॉस्ट आती है वो क्या कहलाती है? एक्सपेंसेस कहलाती है। या कॉस्ट ऑफ जो माल बेचा गया उसकी जो कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी? एक्सपेंसेस कहलाएगी। और इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब एक्सिस है, जो रेवेन्यू का एक्सिस है ओवर एक्सपेंसेस, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दूसरा वर्ड हम समझते हैं गेन। व्हाट इज गेन? तो गेन क्या है? गेन है प्रॉफिट विच नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस but arises from any event or transaction which are incidental to business। यानी कि ऐसे प्रॉफिट जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज से नहीं होते बल्कि ऐसी किसी घटना या इवेंट से होते हैं, ऐसी किसी घटना या लेन देन से होते हैं जो कि अचानक से उत्पन्न हो गए है ना। रेगुलर एक्टिविटीज से ये प्रॉफिट नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में फिक्स्ड एसेट है, उसे बेचा गया है और उसे बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। जैसे 10 लाख की कोई एसेट है और उसे कितने में बेचा गया? 12 लाख में बेचा गया। तो ये 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज जो है ये क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा।
ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि बिजनेस ने कोई कोर्ट में केस कर रखा है, किसी बात का केस चल रहा हो बिजनेस पे, और वो केस बिजनेस द्वारा जीत लिया गया हो और उससे कोई अमाउंट रिसीव हुई हो, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस के लिए गेन कहलाएगा। मान लीजिए कोर्ट केस में बिजनेस ने 5 लाख रुपए अमाउंट रिसीव करी है, तो ये 5 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, गेन कहलाएंगे। मतलब ये प्रॉफिट कैसे होते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज से नहीं होते, इंसिडेंटली ये प्रॉफिट जो बिजनेस को अराइज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गेन कहलाते हैं। अच्छा, प्रॉफिट को हमने समझ लिया, गेन को हमने समझ लिया, अब एक वर्ड और देखते हैं, लॉस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हानि। अच्छा, इस लॉस वर्ड का प्रयोग जो है दो अर्थों में किया जाता है ना। पहला तो क्या इसका मीनिंग है, सरप्लस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड के दौरान उस बिजनेस के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसका टोटल रेवेन्यू पे जो सरप्लस है वो क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। यानी कि टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे किसी भी अकाउंटिंग ईयर के दौरान 2,40,000 2,40,000 के टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं और उसकी टोटल रेवेन्यू कितनी है उस अकाउंटिंग ईयर के दौरान 2 लाख रुपए है, तो 40,000 क्या कहलाएगा, ये उस साल का क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। उस अकाउंटिंग ईयर का, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर या टाइम पीरियड का क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। अच्छा, ये लॉस जो है इसे कैपिटल में से लेस करके दिखाया जाता है, तो ये जो है वो ओनर की कैपिटल को क्या करता है, लॉस डिक्रीज करता है। मान लीजिए बिजनेस में ओनर ने 1 लाख की कैपिटल लगा रखी और 40,000 उस साल का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो अब उसकी कैपिटल कितनी मानी जाएगी, इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा, 60,000 माना जाएगा। यानी कि जो लॉस है वो क्या करता है, ओनर की कैपिटल को कम कर देता है, इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है। अच्छा, दूसरा इसका किस मीनिंग में यूज किया जाता है, दूसरा इसका मीनिंग है कि एनी इवेंट और एक्टिविटी फ्रॉम विच नॉट रिसीव्ड एनी प्रॉफिट, है ना। ऐसी कोई एक्टिविटी या इवेंट जिससे क्या हो, बिजनेस को कोई भी प्रॉफिट रिसीव नहीं हो बल्कि नुकसान हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। जैसे बिजनेस में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और एक्सीडेंट, है ना। बिजनेस में कोई माल का क्या हो गया, आग लग गई या चोरी हो गई या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे नुकसान हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। जैसे 40,000 का है माल है, आग में ही नष्ट हो गया, फायर लग गई, तो वो क्या कहलाएगा, ये 40,000 का लॉस कहलाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा एक चीज और समझना जरूरी है, एक्सपेंसेस और लॉस में भी डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक्सपेंसेस तो होते हैं, वो क्या होते हैं, जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, लेकिन लॉसेस जो है उनसे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। इन दोनों के एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक कोई एसेट है उसकी जो चोरी हो गई, थेफ्ट ऑन एसेट इज द एग्जांपल ऑफ लॉस, है ना, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना जरूरी है। तो थेफ्ट ऑफ एन एसेट को क्या माना जाएगा, लॉस का एग्जाम्पल माना जाएगा, और उसी एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि एसेट की जो चोरी हो गई उससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही, लेकिन जब हम मशीनरी को यूज करते हैं तो उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्पफुल होता है, तो इसे क्या माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने प्रॉफिट, गेन एंड लॉस के बारे में पढ़ा, समझा। अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्काउंट के बारे में समझाऊंगी, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।